सर ये जो सारी घटना सुबह पेश हुई तो क्या ये सुबह कितने बजे आपको पता लगा? दादाजी खाना खाने लगे तो पीछे से वो बोर में चला गया, खाली बोरी पड़ी थी उसके ऊपर। तो सुबह से ट्राई कर रहे हैं पर नहीं, अब तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी जी। सुबह करीब कितने बजे की, मतलब जब वो बच्चा अपने फादर साहब के साथ आया? सर अब ये मिस हैपनिंग होनी थी, किसी को पता नहीं था इसके बारे में। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। तो अंबाला में आज सुबह से ही एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक 4 साल का बच्चा जो कि एक बोरवेल में गिरा, 220 फीट इस गहरे खड्डे में जाकर वो नन्ही सी जान जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस 4 साल के बच्चे निर्भय के चाचा। सर ये जो सारी घटना सुबह पेश हुई तो क्या ये सुबह कितने बजे आपको पता लगा? 6:30 बजे का टाइम था मैम। सुबह वो अपने पापा के साथ खेत आया था दादाजी की रोटी देने। तो वो यहाँ पापा को दादा के साथ छोड़ के पापा जी आगे चले गए थोड़ा कोई काम। तो पीछे से इतना दादाजी खाना खाने लगे तो पीछे से वो बोर में चला गया, खाली बोरी पड़ी थी उसके ऊपर। वो बच्चा था खेल रहा था, उसका पैर स्लिप करा या पैर रखा उसने, कोई भी वजह बनी मैम, उसका नीचे चला गया। वो 220 फुट पे जाके रुका है कम से कम। तो सुबह से ट्राई कर रहे हैं पर नहीं, अब तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी जी। ठीक है, पुलिस भी कर रही है, आर्मी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, पूरा गाँव खड़ा है जी। कोशिश सब कर रहे हैं पर कोई अभी कोई सफलता हाथ नहीं हमारे लगी। हम सारा परिवार परेशान है जी। घर पे माहौल खराब हुआ पड़ा इस टाइम। सुबह करीब कितने बजे की, मतलब जब वो बच्चा अपने फादर साहब के साथ आया? 6:30 बजे की बात है। 6:30 बजे यूजुअली आता था अपने कभी आ जाता है, जैसे बच्चे जिद करते हैं पापा के साथ कि खेत जाना है। आ गया, स्कूल में छुट्टी थी, वो आ गया अपने पापा के साथ कि पापा मैं भी चलूंगा, वो भी ले आया। पहले भी आता था खेत घूम। कोई दिक्कत थी ऐसी, कोई परेशानी नहीं थी। पर अब ये मिस हैपनिंग होनी थी, किसी को पता नहीं था इसके बारे में, होगी अचानक। तो माता पिता कहाँ हैं? माता पिता की हालत खराब है जी, दोनों घर पे हैं। दोनों। हाँ, यहाँ बड़े जिद घर के ले गए जी, यहाँ पड़े थे। देख माहौल देख के ही परेशान हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कब निकलेगा। झूठे दिलासे दे रहे हैं, उनको घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, कुछ कुछ बोल के टिका रहे हैं उनका मन। डॉक्टर ने दवाई भी दिलाई है। पापा ज़्यादा परेशान है, दादाजी हैं वो परेशान है। ठीक है, पूरी फैमिली परेशान है जी इस टाइम। ठीक है, माहौल ख़राब है इस टाइम, पूरा गाँव परेशान है। सुबह से खड़े हैं सारे गाँव वासी भी आके जी, पर कोई हल नहीं मिल रहा। अभी कर रही है ट्राई, देखो कह तो रहे हैं कि लास्ट चांस है, सब निकल जाए, 100% गारंटी तो ले रहे हैं कि निकाल देंगे। बाकी जय साहब, एसडीएम सब खड़े हैं, तो प्रशासन हमारे साथ है जी, गाँव हमारे साथ है। मैंने जैसे यहाँ पे लोगों से बातचीत भी की, लोग कह रहे हैं कि वो पहले से ही जो एक बोरवेल है वो काम उसका कुछ चला हुआ था या पहले से ही खुला था? वो अनयूज बोर था, मतलब कि खराब हो चुका था मैम बोरवेल। हाँ, उन्होंने प्रशासन की कहीं ना कहीं एक गलती है या फिर हम कह लें कि प्रधान की लापरवाही बोली जाएगी, जिस बात तो लापरवाही बोलेंगे। ठीक है जी, बोर अगर खराब होगा तो बंद करना चाहिए था। ठीक है ना, वो मिस हैपनिंग अगर बंद होती तो इतनी बड़ा हादसा ना होता आज। ठीक है, बात लापरवाही तो देखो है, ये तो मानना पड़ेगा इस बात को। तो बस यही है जिसमें हम और तो क्या कह सकते हैं। करीब 10 घंटे के से भी ज्यादा का समय, 6:30 बजे से लगा लो, 10-12 घंटे हो गया जी बच्चे को इस टाइम। और अभी भी कोई देखते हैं, भी चल रहे हैं। और एक और बुलाया है संगरूर से, भाई साहब आ रहे हैं, वो भी करेंगे ट्राई आके। देखो इससे पहले अगर ये निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया जी, बच्चा एक बारी बाहर निकल जाए। देखते हैं फिर, अभी कुछ नहीं बाकी कुछ कह सकते। बिल्कुल, तो बच्चा 4 साल का है, वो 3 या 4 साल का स्कूल अभी जाने लगा था जी। हमने देखा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहाँ पर सिर्फ उसका हाथ जो है वो 1 मंथ के करीब, हाँ 1 मंथ स्कूल हुआ था। आप लगा लो बच्चा कितना, 3-3.5 साल का बच्चा स्कूल लगता है जी जाने, इतना बड़े उम्र का था वो। ठीक है जी, बिल्कुल। जो सीसीटीवी फुटेज जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो जो सामने आया उसमें सिर्फ उस बच्चे का हाथ ही नजर आ रहा है, लेकिन उसकी कोई मूवमेंट नहीं नजर कुछ नहीं आ रही मैम। जगह कम है, नीचे बोर के अंदर फंसा हुआ है, उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं कैमरे में सुबह से। उसके बाद उसको कोई रस्सी वगैरह कुछ डाल रहे हैं ऊपर से, सत नहीं कुछ भी और सेटिंग हो रही है, ऊपर तक नहीं आ रहा वो अब तक। अभी उन्होंने और रोडे वगैरह मंगा के कर रहे हैं प्रयास, तो शायद कह रहे हैं शायद निकल जाए। प्रशासन का क्या कहना है? यहाँ पर आया कोई डीसी? हाँ जी, हाँ सारे आए हैं, सब आए हैं जी, गाँव वासी प्रशासन सारा पहुंचा है। ठीक है, फुल से हो गया जी उनका, पुलिस हो गया, आर्मी होगी, सब आई जी। लेकिन ये बड़ी एक मैं कहती हूँ कि चिंता की बात है अक्सर इस तरीके की, और ये कोई देश का पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले नजर आए और घंटों घंटों दिनों दिनों तक ऐसे ऑपरेशंस भी चले। रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे हैं अभी भी काफ़ी सुबह से ये लगातार चल रहा है। लेकिन आपको क्या उम्मीद है? उनकी ओर से तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, 100% उन्हें सफलता इसमें मिलने वाली है। लेकिन आप क्योंकि उस बच्चे के आप चाचा लगते हैं, रिश्ता है आपका उनसे, और आपके भाई
का बेटा इस मतलब जिंदगी और मौत की लड़ाई से अभी जूझ रहा है, क्या लगता है आपको कि है कुछ चांसेस? हाँ जी, निकलने के चांस तो हैं। हाँ। देखो जितने लोग खड़े हैं सब तो निकाल के तो कोशिश तो पूरी है निकालने की और निकालेंगे भी जी। ठीक है ना जी, बाकी परमात्मा के हाथ है सारी बात तो। ठीक है, हम तो इसमें बस कोशिश ही कर सकते हैं जी और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासन से, प्रशासन हाँ सहयोग दे रहा है प्रशासन, ऐसी बात नहीं। आर्मी की टीम्स भी यहाँ पर लगातार सब काम कर रही है, एनडीआरएफ लगातार काम पूरा कर रही गांव आया हुआ है। है। पूरे गांव की तरफ से हाँ, आपको पूरा पूरी सहयोग सपोर्ट है, कोई इश्यू नहीं है। सब आए खड़े हैं, हेल्प करे, कोई जरूरत है तो बताओ हमें। ठीक है, पर क्या करे जी, किसी का बस ही नहीं चल रहा वहाँ पे। ठीक है, माता पिता उनके घर पे ही। हाँ वो थोड़े से अभी मेंटली डिस्टर्ब है, आपको पता ही है, माहौल ख़राब है परिवार का इस टाइम। उनको भी हम सच्चाई नहीं बता रहे जी, क्या कहानी है अभी। ठीक है, वो पूछते हैं, हम बोल रहे हैं आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, वो कब आएगा, बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, जब तक उनको भी सब्र नहीं आएगा, जब तक बच्चे को नहीं देख लेंगे, जब बच्चा बाहर तो नहीं निकलता। अभी मुझे नजर आ रहा है, अभी अपनी जो एक भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेटा था मेरा जी वो। बस बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ निर्भय के चाचा जिनसे बातचीत की। तो कितना ज़्यादा अभी उनके लिए इस पूरे माहौल को समझना और इस पूरी स्थिति को किस तरीके से वो अभी कैसे समझें और किस तरीके से अब इससे डील करें, काफ़ी उनके लिए एक मुश्किल भरा ये पूरी स्थिति है। क्योंकि अगर हम देखते हैं आज के समय में बच्चों में ही माता पिता की जान बसती है और उनका बच्चा इस तरीके की किसी स्थिति से अगर जूझ रहा है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, तो बिल्कुल किसी भी परिवार के लिए इस तरीके की समस्या से मैं कहती हूँ कि निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। क्योंकि अम्बाला में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर एक 4 साल का निर्भय जो कि अपने दादा के लिए अपने पिता के साथ जो है वो खाना लेकर जा रहा था, लेकिन जब जैसे ही वो वहाँ से वापस लौट रहा था कि खेलते वक्त इस हादसे का वो शिकार जो है वो हो जाता है। अब देखना ये है कि एनडीआरएफ और जो सेना की टीम है लगातार इस बच्चे को बाहर निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। लेकिन कितनी देर में अब उन्हें सफलता इसमें हासिल होती है, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन इसमें बिल्कुल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो जो बोरवेल अगर काम नहीं कर रहा था, क्यों नहीं पंचायत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो प्रधान है, क्यों नहीं इसे बंद किया गया? क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरीके से कुछ इन इलाकों में घूमते फिरते हैं, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कई बड़े सवाल यहाँ पर उठ खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ मैं शगुन कश्यप, अम्बाला।